ठीक है, कंटिन्यू करेंगे वहां से जहां पे हमने बात की थी कि अगर कोई भी वेक्टर होगा उसका जो लेंथ है, वेक्टर का जो लेंथ है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर का लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वेक्टर का जो ये एंगल है, ये थीटा, ये क्या बताता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने बात की थी। अब खास बात क्या कि अगर मैं इस वेक्टर को, ये यूं का यूं रखा हुआ है, इसकी लेंथ को ना चेंज करूं और इसके एंगल को ना चेंज करूं, इसको मैं कहीं पे भी एक प्लेन में, ध्यान रहे प्लेन से बाहर नहीं, एक प्लेन में कहीं भी शिफ्ट करा सकता हूं। जैसे तूने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर फिर उसकी ऐसी चीज की नीड क्या है, ऐसा करने की जरूरत क्या है। मान के चल मैंने बताया था कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन रही है, इससे हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इसी को उठा के यहां शिफ्ट कर दूं और मुझे ये तीनों साइड्स पता है तो मैं बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाँ, एंगल देख, ये उठा के मैंने यहां रखा है ना, बस एंगल तो इन दोनों का है, वो कहां चेंज हो गया है ना, वो नहीं चेंज हुआ। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखो इसी बात के ऊपर। अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर full stop if we do not change direction and magnitude, then the vector remains unchanged. ठीक है, क्या हमने जो डिस्कस किया वही लिखा है? बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये सब किस हेडिंग के अंडर में चल रहा है? ये चल रहा है, नहीं वो सब हेडिंग थी, बेसिक डेफिनेशंस, जनरल पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर्स, उसके अंडर में चल रहा है सब कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट सब हेडिंग लिखेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट सब हेडिंग, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, ध्यान देंगे, मैं स्लो चलता रहूंगा सो दैट ये और यहां समझ जब भी आता रहे लिखता भी रहे, है ना। ये दो वेक्टर है बेटा, ऐसा बनाया मैंने। तेरा क्वेश्चन हो सकता है कि आपने ऐसा क्यों बनाया, मैंने भी ऐसा बना दिया। और लेट्स से कि मैं इनके बीच का यहां पे मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये जो है 120 डिग्री है। दिस इज वेक्टर ए and this is vector B. If I ask a question to you, what is the angle between A and B vector? Your answer is 120 degree. Your answer is 120 degree, which is wrong. Right? सब ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं ये बातें, so that कि आप ये गलती आप आगे ना करो दोबारा। यहां पे जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, रूल्स है। जैसे आप बचपन से एक अलजेब्रा के रूल समझते आए हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, आप इनको ऐड नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते, आपको मालूम है, एक सर्टेन रूल्स है, वैसे चलता है। ऐसे यहां पे भी रूल्स है, वो रूल समझने पड़ेंगे। अब देखो रूल क्या कहता है, जब भी आपको किसी वेक्टर का एंगल देखना होगा ना, मैं लिखवाऊंगा इसको और आप ये फिगर भी हाँ साथ साथ करते चलो, कोई दिक्कत नहीं। दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल देखना है ना, तो हमेशा एरो जिस पॉइंट पर आपको एंगल देखना है उससे दोनों एरो आउटवर्ड होने चाहिए। पहली कंडीशन, बोथ एरो आउटवर्ड्स। जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना है उन बोथ एरो आउटवर्ड्स। और सेकंड कंडीशन, आपको स्मॉलर एंगल देखना है। ये इस तरीके से, ये है एंगल देखने की कंडीशन। एंगल ऐसे देखा जाता है वेक्टर्स में। देखते हैं कि यहां कैसे अप्लाई हो रहा है। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो यहां पर एंगल आपने देखा है इस पॉइंट पर। तो क्या इस पॉइंट पर अगर मैं जाके बैठ जाऊं
तो मुझे ए का एरो मुझसे दूर जाता हुआ दिख रहा है और बी का एरो मुझे अपने पास आता हुआ दिख रहा है। एम आई राइट? तो ये कंडीशन तो वही नल एंड वॉइड हो गई पहली वाली, बोथ एरो आउटवर्ड्स। तो अगर मैं यहां बैठ जाऊं तो दोनों एरो तो आउटवर्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको उठा करके यहां शिफ्ट कर दूं जैसा मैंने भी पीछे पढ़ा, तो ये आउटवर्ड हो जाएगा, तो ये आउटवर्ड हो जाएगा। और क्या उसके बाद अगर मैं ये बोलूं कि मुझे स्मॉलर एंगल देखना है बेटा, तो ऑब्जर्व करना स्मॉलर एंगल ये वाला है। सो आंसर इज 60 डिग्री। राइट आंसर इज 60 डिग्री। आई होप आप समझ गए हो कैसे काम करना है इसका। ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखो जो भी थीटा आएगा वो 0 से 180 डिग्री के बीच ही आएगा, ऑब्वियसली। गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। टॉपिक वही हेडिंग चल रही है मेन, जनरल पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर्स। अब हाँ, उसी के अंडर में नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, हाँ यूनिट वेक्टर। बेटा नंबर नहीं याद है मुझे, अपना देखते चलो कौन सा है। हाँ नेक्स्ट सब हेडिंग है यूनिट वेक्टर। क्या मतलब है इसका, समझेंगे। पहले अपने हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करो कि आपको पहले साथ साथ लिखना है, फिर समझने की कोशिश करनी है, पहले समझना है फिर लिखने की कोशिश करनी है। मेरी स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को मॉड्यूलेट करो। काइंड ऑफ वेक्टर्स में सब हेडिंग क्या आई, सब हेडिंग क्या है? ग्राफिकल जनरल पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर्स मेन हेडिंग थी, उसके अंडर में अभी तक चल रहा था। एंगल बिटवीन वेक्टर लास्ट हेडिंग थी। अब नेक्स्ट हेडिंग है, नहीं, काइंड ऑफ वेक्टर्स। क्या डालोगे? उसके अंदर आएगा यूनिट वेक्टर्स। नेक्स्ट सब हेडिंग है काइंड ऑफ वेक्टर्स। यहां तक एक बार देख बेटा, फ्रेम में दिख रहा है क्या? काइंड ऑफ वेक्टर्स नहीं दिख रहा? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो काइंड ऑफ वेक्टर्स में एक हेडिंग आएगी काइंड ऑफ, यानी यहां यहीं तक दिख रहा है, मैं यहां पे लाइन खींच देता हूं। काइंड ऑफ वेक्टर्स, ये एक हेडिंग आएगी, इसके अंदर पहली सब हेडिंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यूनिट वेक्टर। ये है क्या, इसको पूछते हैं, है ना, एमसीक्यूज में, ऐसे स्कूल में पूछेंगे है क्या। अगर मैं ये लिख रहा हूं 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री, ठीक है, ये किसी वेलोसिटी की जानकारी है, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 20 मीटर पर सेकेंड की इंफॉर्मेशन से, तो ये इंफॉर्मेशन तो कैंसिल हो गई मैथमेटिकली, बचा क्या, सिर्फ 30 डिग्री। यानी कि अगर मैं वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड समझता है ना, अमाउंट, लेंथ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब लिखना भी आना चाहिए, ग्राफ पे भी समझ आना चाहिए, और एग्जैक्ट क्या है वो भी पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, क्वांटिटी, अमाउंट, क्वांटिटी से मैं डिवाइड कर दूं तो क्या ये मेरे को क्या मिल गया, खाली डायरेक्शन, यही तो बची मेरे पास। तो खाली डायरेक्शनल वेक्टर मिला, ये कैंसिल होके क्या बन गए, 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो बट डायरेक्शन उसके पास हो, ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इसको लिखते कैसे, ए कैप, बोलते कैसे, ए कैप, बोलते कैसे इसको, ए कैप, ऐसे बोला जाता है। लिखते कैसे, ऐसे, ए कैप। बताता क्या है,
बताता क्या, डेफिनेशन क्या रहेगी, अ वेक्टर दैट शोज merely a direction with unit magnitude। क्या हमने जो बोला वो विजुअलाइज भी किया और लिखा भी? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, समझो आराम से, देखो। तो बेटा आई कैप, ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया कि आई कैप अगर कहीं लिखा है इसका मतलब होगा पॉजिटिव एक्स एक्सेस, मैग्नीट्यूड 1, बट डायरेक्शन कौन सी, एक्स एक्सेस। तो अगर कल को 2 आई कैप लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 मीटर मान के चलते हैं, 2 मीटर आई कैप लिखा, 2 मीटर एक्स एक्सिस में, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गई। आगे ऐसे ही लिखूंगा, आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, के कैप मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस। ऑब्वियसली नेगेटिव आई मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव जे मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव के मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। तो दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप, दिस इज नेगेटिव के कैप, दिस इज नेगेटिव आई कैप, दिस इज नेगेटिव जे कैप। समझते चलो आराम से, लिखते चलो, डाउट्स आ रहा है साइड में लिखते चलो। आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं, वीडियो जिनके सामने जाएगी वो कमेंट्स में पूछ लेंगे। क्लियर? पॉजिटिव मतलब सामने, बाहर, स्क्रीन से बाहर, नेगेटिव मतलब अंदर, स्क्रीन से अंदर। एक्स वाली लाइन बोर्ड की, वाई वाली लाइन बोर्ड की, जेड बाहर, नेगेटिव जेड अंदर। ठीक है, तो काइंड ऑफ वेक्टर्स में पहला खत्म हुआ यूनिट वेक्टर, और काइंड ऑफ वेक्टर किसके अंदर की हेडिंग है, जनरल वेक्टर्स के अंदर। यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, अब छोटे छोटे हैं, इनको बस जानना जरूरी है आपको। कुछ एक सीधा लिख दे रहा हूं पहले, इक्वल वेक्टर्स पहले लिख लो साथ साथ, पैरेलल वेक्टर्स, एक एक लाइन में आएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, concurrent वेक्टर्स, दैट्स इट। अब इसको देखो, हाँ, इक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, नेगेटिव वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर। सॉरी, इक्वल वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
both same, both same. This is a vector, this is b vector, so we can say a vector is equals to b vector. You can you see कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, दोनों इक्वल लेंथ के हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में. पैरेलल वेक्टर्स डायरेक्शन मस्ट बी सेम बट मैग्नीट्यूड की गारंटी नहीं है. ठीक है, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बट डायरेक्शन मस्ट बी सेम. कौन से वेक्टर्स? पैरेलल वेक्टर्स. एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल सही, ए वेक्टर बी वेक्टर. अब ये इसका कोई ऐसा नहीं लिख सकते ना, उसको इक्वल नहीं लिख सकते ना. सर वैसे आपने कहा कि मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. तो सर अगर सेम हो गया तो इक्वल हो जाएगा. ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स मींस, अच्छा क्या मैं यहां बोल सकता हूं प्लीज, जस्ट यहां पे थोड़ा ध्यान दें कि अगर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, मैंने शिफ्ट कर लिया इसको, सॉरी ए वेक्टर इसी पे आएगा ना, मतलब मैंने उठा के इसको इसके पे रख दिया, रख सकते हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री. तो थीटा पैरेलल वेक्टर में 0 डिग्री ऑलवेज. अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अब यहां पे पहले बात की मैग्नीट्यूड में और मे नॉट सेम बट डायरेक्शन एक दूसरे के ठीक रिवर्स होनी चाहिए. डायरेक्शन एक दूसरे के ठीक रिवर्स होनी चाहिए. डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट. और अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो सी, ये एंटी पैरेलल है, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो 180 डिग्री. थीटा मस्ट बी 180 डिग्री. सर अगर लाइक कोई एंगल पे अपोजिट हो तो वो इस कैसे एंगल पे अपोजिट? लाइक सर 180 की जगह लाइक ऐसे हो जाएगा, और फिर कैसे? ये तो बड़ा स्पेसिफिक केसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, असली में तो वैसे ही होता है. असली केस तो वही है, ये तो बहुत स्पेसिफिक है. ये तो तभी है ना जब ऐसा बना, इसके अलावा तो बहुत सारे केस हैं, तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल है ना, वो तो पढ़नी है. लेकिन इनको क्या है, नाम दे दिया गया थोड़ा सा, उनका कोई नाम नहीं है. जैसा भी तूने पीछे जो पढ़ा वो ऐसा ही तो था, फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया, उसका कोई नाम थोड़ी था. लेकिन हाँ हमें सॉल्व करना आता है कि एंगल ऐसे देखेंगे, ठीक है. लेकिन जब ऐसा एक रहेगा तो पैरेलल बराबर रहेगा इक्वल, एंटी पैरेलल 180 डिग्री, 0 डिग्री. ठीक है. नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव का मतलब कि डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट बट मैग्नीट्यूड भी सेम. इसका ठीक अपोजिट, इसका ठीक अपोजिट कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट. इट मींस ये और ये. थीटा ऑब्वियसली यहां भी 180 डिग्री, यहां भी 180 डिग्री. क्या कोई दिक्कत इस बात में? 180 डिग्री. कंकरेंट वेक्टर्स मींस जब एक ही पॉइंट से पास हो रहे हो कई सारे वेक्टर्स. कंकरेंट वेक्टर्स मींस एंटी पैरेलल लिख लिया, एंटी पैरेलल को अनलाइक वेक्टर भी बोलते हैं. ठीक है. कंकरेंट मींस सर ये तो पिछला वाला जो हमने एग्जांपल लिया था वो क्या ना कंकरेंट, उसको हमने एक पॉइंट पे रख दिया तो उस पॉइंट्स पर हम दो से ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे दो वेक्टर से ज्यादा.
एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। कॉमन इनिशियल पॉइंट, ये नाम याद रख दो। कंकरेंट मींस, या लिख दो कॉमन पॉइंट ऑफ पासेज, कॉमन पॉइंट ऑफ पासेज। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर्स। ठीक है, इतना क्लियर? एक कहीं थोड़ा सा लिख लो, ऑर्थोगोनल वेक्टर भी एक टाइप होती है। कुछ नहीं, 90 डिग्री पे जो दो वेक्टर हो उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। कि अगर एक ए वेक्टर ऐसा है, एक बी वेक्टर ऐसा है, इनके 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, ORTHOGONAL, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स रब कर रहा हूं। ऐसा एक बार इसलिए हट जाते हैं कि कोई स्क्रीनशॉट लेना हो किसी को, पूरे बोर्ड का हो गया। ठीक है, चलें आगे। बहुत बढ़िया। सर इसके अंदर मैग्नीट्यूड का कुछ नहीं होता और ना ना, सिर्फ एंगल उनके बीच का 90 डिग्री इज द कंडीशन। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। मल्ट हेडिंग, सब हेडिंग इसी में, काइंड ऑफ वेक्टर्स में ही चल रहा है सब कुछ, काइंड ऑफ वेक्टर्स में ही चल रहा है अभी। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। कोई वेक्टर ए है, ये उसकी लेंथ है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर तो वो लेंथ डबल हो गई। अगर मैं लिख दूं 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर तो वो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 टाइम्स हो गई। अगर मैं लिख दूं ए वेक्टर डिवाइड बाय 2 तो वो उसकी हाफ हो गई। तो इट मींस डिवाइड बाय 2 ऐसा कभी लिखते साइड में नहीं है, लिखा ऐसे जाता है। ठीक है, लिखने का तरीका ही होता है, इट्स अ सिंपल मैथ्स रूल। ठीक है, 1/4 ऑफ ए वेक्टर ऑब्वियसली और छोटा। तो देखो कि कभी भी वेक्टर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ और चेंज होती जाएगी, बढ़ती है, कम होती जाएगी। सिंपल। ठीक है, मैं कुछ केसेस दे रहा हूं, एंगल फाइंड करके बताना। हाँ ऑफ कोर्स, फास्ट। मैं क्वेश्चन साइड में ले देता हूं, कोई नहीं। सर अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को मल्टीप्लाई या ऐड करना, सब सीखना बेटा। ये जो तेरा क्वेश्चन है ये 12th वालों को भी ढंग से आ जाए ना अगर, तो उनका चैप्टर 1 12th का आराम से हो जाए कि मोर देन 2 वेक्टर्स को कैसे डील करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, ये समझ ले। वो आज भी सीख ही रहे हैं, तेरे को अगर चेक करना है तो नेक्स्ट क्लास में बैठियो, मेरे लिए तो तू अलाउ है, तू बैठ, तू देखेगा वो इसी से लड़ रहे हैं कि अरे मोर देन 2 वेक्टर्स को कैसे डील करते हैं। आता है, सीख जा रहे हैं, धीरे धीरे सीख ही रहे हैं, लेकिन अगर यहीं सीख जाते तो कितना अच्छा रहता। एक बार में 2 ही वेक्टर डील होते हैं। अगर 3 है तो पहले 2 को डील करो, फिर 2 से 1 बनाओ, फिर उसको तीसरे से डील करना है। 5 है तो 2 के सेट को डील कर दो, 2 को ऐड कर लो किसी तरह, एडिशन रूल्स बताऊंगा, उससे एक नया वेक्टर बनेगा। फिर अब आपके पास अगेन 2 वेक्टर है। अगर टोटल 3 है, टोटल 3 वेक्टर है, ये 3 है टोटल, और इनको आपको ऐड करना है। सिर्फ 2 के लिए रूल डिफाइन है, तो इन 2 को ऐड कर लो, 1 बन गया। अब ये किधर भी आ सकता है, उसके लिए रूल बताऊंगा। अब बचे फिर से 2, फिर से इन 2 को ऐड कर लो, फिर से 1 बचा, फिर कोई अगला होगा,
तो ऐसे जितने भी आ जाए उसके, इसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ। पॉलीगन का मतलब होता है एक से ज्यादा वेक्टर्स हो तो कैसे डील करना है। आएगा, सब आएगा। क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी बात है, रखो अपने अंदर, होनी भी चाहिए। चलिए फर्स्ट वाला है ना ए 150 हाँ, एक सेकंड। ठीक है, ये मेरे लिए पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तीनों के एंगल बताने हैं आपको, तीनों वेक्टर्स के एंगल बताने हैं आपको। सर 45 150 और 35। देखो ये दोनों तो जितने दिख रहे हैं ये तो सही आंसर है। रीजन, कंडीशन देखो, इसका क्या होगा? सर 150 होना चाहिए क्योंकि स्मॉलर एंगल दिया है, दूसरा एंगल तो फिर 210 ही हो जाएगा। रुको, रिवर्स करके देता हूँ कंडीशन, ज्यादा सिंपल हो गया। सर ये क्वेश्चन कितने हैं भाई? ये वाले लिखने हैं। अब जो दे रहा हूं वो लिखने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आंसर इट। सर फर्स्ट का 45 है, ठीक है, राइट आंसर 45 डिग्री। सर सेकंड का 30, सेकंड का 30। अच्छा, थर्ड का? सर थर्ड का है 35। ये उठा के आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया। 180 माइनस 145 इज 35 डिग्री, राइट आंसर। यहाँ पे क्या हुआ? कहाँ पे? सर ये वाला वेक्टर ऐसे आगे रख दो, ये वेक्टर अगर मैं ऐसे आगे रख दूंगा बेटा 30 आ गया। तब भी तो आंसर सही नहीं आ रहा, क्योंकि इस पॉइंट पे एरो तो इधर आ रहा है, तो इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ रखा, लेकिन तब भी हमारी तरफ तो नहीं आ रहे दोनों एरो, फिर इसको उठा के यहाँ रख दिया। अब हमसे दूर जा रहे हैं दोनों एरो, सॉरी हमसे दूर जाने चाहिए दोनों एरो। यहाँ तो दूर नहीं जा रहे थे पर यहाँ जा रहे हैं, पर क्या मैंने लेंथ चेंज की? नहीं। 150 एग्जैक्ट सेम एंगल। वन 150 डिग्री। क्वेश्चन, एंगल बिटवीन a vector and -3/2 a vector, question mark। a vector and -3/2 a vector, question mark। नहीं, 3/2 a vector, question mark। राइट, तुक्का मारा। a वेक्टर इधर, -3/2, 3/2 इज 1.5, मतलब a वेक्टर इधर, तो ये -3/2 ऑफ a वेक्टर, ये a वेक्टर, एंगल इज 180 डिग्री। सिंपल। Now you are able to see the angle between any two vectors।
वेल प्रिपेयर। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, मेन अगली हेडिंग, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। आप देखोगे कि पेज नंबर 1 कंटेंट लिस्ट में इससे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स नाम की हेडिंग है, बट मैं पहले क्या ले रहा हूं, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, उसके बाद लूंगा उसको। रीजन है हेडिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, नाम क्या है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब टुकड़े, पार्ट्स। ठीक है, इसको एक तरीके से समझते हैं। सी कि मेरे पास एक वेक्टर है और वो ऐसा रखा हुआ है प्लेन पे, ठीक है, ये है प्लेन, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर से टॉर्च मारूंगा, टॉर्च, तो यहां पर इसकी परछाई दिखेगी, दिखेगी। अब इसी टाइम पे, ठीक इसी टाइम पे एक वॉल ऐसे भी रखी हुई है, एक वॉल ऐसे रखी है और एक वॉल ऐसे रखी है, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहीं ऐसे दो वॉल्स के बीच में है ये वेक्टर। तो अगर मैं ऊपर से टॉर्च मारूंगा तो नीचे एक लाइन दिखेगी, और अगर मैं इधर से टॉर्च मारूंगा तो इस पे एक लाइन दिखेगी। ये बात समझने को तैयार हो? अब ऐसे इमेजिन करना जो मैं बता रहा हूं। ये कोई वेक्टर है, ये वो प्लेन्स हैं जो मैंने अभी ऐसे पकड़े हुए थे, प्लेन्स है। ये एंगल है थीटा। अब जब मैं ऊपर से टॉर्च मारूंगा तो नीचे एक लेंथ आएगी, और अगर इधर से टॉर्च मारूंगा तो इधर एक लेंथ आएगी। पहले मैं स्टोरी बिल्ड कर रहा हूं, फिर मैं लिखूंगा। अगर मैं इस वेक्टर को धीरे धीरे नीचे करता जाऊं तो इधर से जो टॉर्च मारने पे ये लेंथ आ रही थी, ये लेंथ बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसको नीचे करता जाऊं तो टॉर्च दोनों तरफ से है, टॉर्च दोनों तरफ से खुली हुई है, ये टॉर्च है और इधर से भी टॉर्च है। जब ये नीचे आता जाएगा तो इसकी वाली लेंथ कम होती चली जाएगी और ये वाली लेंथ बढ़ती चली जाएगी। देखो, नहीं प्रोजेक्ट, ये शेड ये शेड है, इसकी शैडो। हाँ, तो सर जब वो एकदम नीचे आ जाएगी तो जैसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये शैडो ऊपर से लाइट। अभी ऐसे नहीं देख पा रहे हो ना तुम, एक सेकंड, फ्लैश लाइट ऑन करो, करके देखो ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लो पेन ऑन करो, पेन रखो। मान लेते हैं ये हमारी वॉल है। हाँ, अब देखो, आप भी देखो, चलो, हाँ चलो बढ़ाते जाओ, दिख गया। लेकिन सर उसके बाद हाँ, एक जगह तो फिक्स हो जाएगी ना वो तो, लेकिन इनिशियली पहले तो बढ़ रही है, थोड़ी सी तो बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी। एक सेकंड, एक सेकंड बेटा। हाँ, आ जाओ बेटा। इससे ज्यादा थोड़ी बढ़ के चली जाएगी, जो उसकी एक्चुअल लेंथ है उससे थोड़ी बढ़ जाएगी। ये आप कर सकते हो, रूम अंधेरा सा करके
ऊपर से एक फ्लैश लाइट, इधर से एक फ्लैश लाइट, 2 कॉपी। तो अगर ये आर वेक्टर है तो मैं इसका नाम रख दूं प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। क्या मैं ऐसे बोल दूं इसे? ये बात डाइजेस्ट हो रही है? बहुत बढ़िया। क्या ये है प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस? भाई वाह, बहुत बढ़िया। इसी को बोलते हैं एक्स कॉम्पोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ आर वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? वाई कॉम्पोनेंट ऑफ आर वेक्टर। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, सो इसको नाम ऐसे दे दिया आर एक्स, दे सकते हैं। बोला क्या? प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कॉल्ड आर एक्स, सिंबल आर एक्स, एक्स इन बेस। और सिमिलरली ऐसे दिस इज आर वाई। ठीक है, मैंने इसके ऊपर वेक्टर का एरो लगाया क्या? नहीं, ये मैग्नीट्यूड है। इसके ऊपर लगाया क्या? हाँ, इसके पास दोनों है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आर वेक्टर जो है वो इन्हीं दोनों से मिलके बना है? अगर ये टूटेगा तो इन दोनों में टूटेगा, और ये दोनों ऐड होंगे तो ये मिलेगा। ये टूटेगा, मैं इसको तोड़ूं तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। तोड़ोगे मतलब कैसे? कि देख, मैं इसको ऐड करके जाता हूं, ये इसको और इसको अगर आप ऐड करोगे, अभी सर्टेन रूल्स हैं बताऊंगा जिसको बोलते हैं एडिशन रूल्स। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मुझे ये दोनों मिलेंगे। इसीलिए इनका नाम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स है। हाँ, किसको? हाँ करते, लिखने का काम शुरू कर दो। सो आर वेक्टर इज बेसिकली आर एक्स आई कैप। आई कैप लगा दिया देखो मैंने, क्योंकि मैग्नीट्यूड था, ये डायरेक्शन, अब ये इसके इक्वल हुआ है। और साथ में मैंने क्या बोला? दोनों को ऐड करूंगा तो ही ये मिलेगा, आर एक्स आई कैप एंड आर वाई जे कैप। ये वेक्टर तो एक प्लेन में है, ध्यान से सुनो। अगर ये एक स्पेस में होता तो z भी आता, x भी है, y भी है, z भी आता। उस केस में यहां पे प्लस आर जेड कैप भी होता, जब स्पेस में होता ये तो। अभी ये किस में है? प्लेन में है। प्लेन में तो 2 ही एक्सेस होते हैं। बात समझ आई? वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्या हो कि मैं इसे उठा करके यहां रख दूं तो रख सकता हूं, रखने में बन जाएगा ना? बहुत बढ़िया। इस ट्रायंगल में ये जो अब बना है ये आर वाई हो गया ना, ये आर वाई हो गया। ध्यान से सुनना बेटा। तो हाँ, देखते भी जाओ, लिखते जाओ। कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहां से? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? आर एक्स। हाइप क्या है? ओनली आर। यहां पे सिर्फ मैं लेंथ लिख रहा हूं। तो आर एक्स क्या हो गया यहां से? आर कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा क्या हो जाएगा? इसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ओवर हाइप। लेंथ लिख रहा हूं इसलिए मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूं, कोई वेक्टर नहीं यूज कर रहा है यहां पे। सो आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा।
लो भाई, ये भी पता चल गया कि कितना पार्ट है प्रोजेक्शन के अंदर। आर एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। आर का कितना पार्ट है प्रोजेक्शन के अंदर? अगर ये हाइट 5 मीटर है तो ये हाइट कितने मीटर है, ये बता रहा है। ये हाइट अगर 5 मीटर है तो ये प्रोजेक्शन वाली हाइट जो इस पे आ रही है कितनी है, वो ये बता रहा है। तो कैन आई राइट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर एक्स की जगह मैं लिख रहा हूं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर वाई की जगह मैं लिख रहा हूं आर साइन थीटा जे कैप। जिस पे मैंने 2 स्टार मारे हैं उनको ध्यान से देखो, समझो, लिखो, टेक योर टाइम। पहले दोबारा समझाना। बिल्कुल समझा, दोबारा समझो, दोबारा समझो। ये प्रोजेक्शन, ये वेक्टर, अब पेन डाउन करके समझो, ये वेक्टर, ये इसकी प्रोजेक्शन आर एक्स आर वाई, ये तो पता ही था। मैंने कहा इन दोनों का कंपोनेंट है ये, मतलब इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों आएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। सर ये जोड़ने वाला काम कब बताओगे? जब एडिशन ऑफ वेक्टर्स अभी बताऊंगा। क्या मैं बोल सकता हूं आर वेक्टर को हम जोड़, किन दोनों को जोड़ के मिला? इन दोनों को जोड़ के मिला। अच्छा, फिर मैंने इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और वहां से कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइप। बेस क्या है? आर एक्स, हाइप क्या है? आर। लिख दिया। तो आर एक्स कितना आ गया? आर कॉस थीटा। अभी तक आर एक्स का नाम पता था, अब आर एक्स का अमाउंट भी पता है कि जो एक्चुअल आर है उसको अगर मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा उस शेडो का। क्या समझा? मेरी बात समझा? कि अगर ये 5 मीटर है तो मैं बता सकता हूं कि ये लाइन का लेंथ कितना है कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके। और आप देखोगे जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा, कॉस थीटा इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। टूल्स, साइन थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, रिवाइज नहीं कर रहे हो? करो, लाइट मत लो इस सब्जेक्ट को। ठीक है, और आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। आर वाई की लेंथ पता चल जाएगी जब ये थीटा मुझे पता होगा। तो आर वाई क्या? शेडो, ये वाली शेडो। सर एक डाउट है। हाँ, सर अगर cos थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और हम पता है कि जब हम उसको नीचे करते जाएंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, तो जब थीटा का इसको लिख के रख, इसको लिख, इस चीज को, ये वो जो आया है इसको लिख के रख। करूंगा मैं इसको। नहीं सर समझ गया, ठीक है समझ गया। आधे से ज्यादा अपने आप ही आ जाएगा। जब आप नीचे ला रहे हो तो आप थीटा डिक्रीज कर रहे हो, थीटा डिक्रीज कर रहे हो तो कॉस बढ़ रहा है, और कॉस बढ़ रहा है तो आर एक्स है ना। कई बार होता है बोलने के बाद हमें आंसर आना शुरू होता है। ठीक है, आर साइन थीटा समझ आया। अब इन दोनों को मैंने बस इससे रिप्लेस किया है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म हो गई। रब कर रहा हूं अब मैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इतना ही है। अभी भी वही चल रहा है। अच्छा, अब तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं ना। शाबाश शाबाश। See this. एक पोजीशन है किसी पार्टिकल की यहां पर,
कहां से देख रहे हैं हम लोग? किसी कोऑर्डिनेट से। यहां पर है वो पार्टिकल, पार्टिकल का नाम है ए। वो वो पार्टिकल कुछ देर बाद खसक के यहां पहुंच गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो अगर मैं यहां से उसको देखूंगा तो मैं बोलूंगा आर इनिशियल वेक्टर। आर बोले तो पोजीशन, इनिशियल मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन, वेक्टर मतलब मुझे डायरेक्शन पता है। अब ये यहां से शिफ्ट हो गया, तो अब मुझे वो जहां पे दिख रहा है वो है आर फाइनल पोजीशन वेक्टर। इतनी बात समझ आ रही है? कहां से कहां गया, कहां से कहां गया? यहां से यहां गया। ये क्या बात समझ आ रही है? यहां से ये यहां गया। फाइनल पोजीशन वेक्टर को में से अगर मैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस कर दूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे दोनों सेम होते हैं, ठीक है। बट डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं डिस्टेंस को अवॉइड करते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर जो डायरेक्शन की बात करता है। डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं लेता, टोटल लेंथ लेता है जितनी भी है। ये वाला तो फंडे क्लियर है ना? ठीक है, नहीं तो ये फंडे भी अगर परेशान करेंगे तो फिर दिक्कत है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? आर एफ वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। अब आर एफ कितना है बेटा? देखो आर एफ का कुछ एक्स होगा और कुछ वाई होगा, तो मैं बोल दूं कि आर एफ का जो कोऑर्डिनेट है उसके पास कुछ एक्स और वाई होंगे कोऑर्डिनेट। मैं इसको फाइनल बोल दे रहा हूं, और इसके जो होंगे वो इनिशियल वाले होंगे। मैं बोल दूं इसको एक्स इनिशियल वाई इनिशियल। तो ये क्या हो गए? आर एफ वेक्टर क्या हो गया? एक्स फाइनल वेक्टर प्लस वाई फाइनल वेक्टर, उसी से मिलके बनाइए। पीछे वाला भी जो पीछे पड़ा है वही तो हो रहा है सब, कि वो इन दोनों से मिलके ये बनता है। और ये क्या है? एक्स इनिशियल वेक्टर प्लस वाई इनिशियल वेक्टर, ठीक है। कॉमा ही रहता है, पर अभी पीछे आओ थोड़ा सा। हमने क्या पढ़ा कि इस वेक्टर को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये दोनों मिलते हैं, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मिलते हैं। मतलब इन दोनों का एडिशन ये होता है, ठीक है। अब ऐसा मेरे बोलने पे यकीन मत कर लो सीधा, लेंथ की बात कर रहा हूं, नहीं लेंथ की बात कर रहा हूं, ठीक है। उन लेंथ को जब आप जोड़ोगे तो आपको वही मिलेगा। इतनी बात समझ आई? बस अब क्या है, इसको कंबाइनली लिख सकते हो आप, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप। किसका ये टोटल किसका वेक्टर आया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1D और 2D दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो 1D हो चुका है बिना वेक्टर के। यहीं से हमारा एक एडिशन का लॉ फॉलो होता है जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट मैं यहां बस नाम दे रहा हूं उसका। एक सेकंड पॉज करके सुनना बेटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एस वेक्टर, इसको एस वेक्टर प्लस आर आई वेक्टर इज इक्वल्स टू आर एफ वेक्टर, बस इसको मैथमेटिकली। तो क्या मैं ये बोल दूं कि इसका सम जो है वो ये और प्लस ये है? यही तो लिखा है मैंने। इसको बाद में डिस्कस करूंगा, इसको इसी को ही बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एक रूल होता है वेक्टर का ऐड करने का।
कोई बोलेगी प्रूफ करो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कहीं प्रूफ दिया नहीं हुआ है बुक में, यही कर दो, ये कर दो सीधा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रूफ। कि क्या कैसे बोलना है कि टू वेक्टर्स जॉइन हेड टू टेल फ्रॉम सर्टेन डायरेक्शन, उनका एडिशन विल गिवन बाय अ डायरेक्ट वेक्टर इन ऑपोजिट सेंस। स्टेटमेंट भी नहीं अभी नहीं, आगे ये आएगा, बस ये नाम लिख के छोड़ना, ठीक है? ओके